हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, इसके बारे में हम लोग विचार करने वाले हैं और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम के द्वारा आपका न्यू दिल्ली पूसा कॉम्प्लेक्स बीज भवन के माध्यम से आपका एक नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में क्या हुआ? नोटिस आपके कल शाम को जारी हुई है। बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी मोड पे आपका एग्जामिनेशन हुआ था 7 जनवरी 2024 को फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, मैनेजमेंट मार्केटिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीवी के लिए इनको बुलाया गया है। पर्टेनिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस इन मेंशन इन हिज और हर application and found eligible or पर्सनल इंटरव्यू बिफोर रिस्पेक्टिव सिलेक्शन कमेटी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपको जो भी स्टूडेंट स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक है, कब बुलाया गया, क्या क्या बुलाया गया, कैसे, आपको सारी जानकारी इसमें कट ऑफ क्या है। देखिए, लिस्ट फॉर द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग। ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए ये आपका है। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, इनका देखिए साइड में रोल नंबर दिया हुआ है। ये रोल नंबर आपके दिए हुए हैं, ये फिर आपके कैटेगरी दिए हुए हैं, ये आपके नाम दिया हुआ है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और इधर पिताजी का नाम दिया है और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो, आप लोगों का चयन हो गया है। अब डिग्री और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है डेट ऑफ इंटरव्यू 1 मई 2024। 1 मई 2024 को इन लोगों का इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। फिर नीचे देखेंगे 1 मई को फिर इन्हीं को बुलाया गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिए, ऊपर देखेंगे आपको तो सबसे पहले यूआर दिया है। ठीक, यूआर, यूआर मतलब अनरिजर्व में। फिर ईडब्ल्यूएस की बात किया है। फिर ईडब्ल्यूएस के बाद ईडब्ल्यूएस में ये अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। फिर ओबीसी में ये अभ्यर्थी सेलेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखेंगे नीचे एससी, एससी कैंडिडेट में जो सेलेक्ट हुए हैं उनकी ये बात। फिर देखिए, अब यहाँ पर ओबीसी को 2 मई को बुलाया गया है और एससी को 2 मई को बुलाया गया। ठीक है, फिर एसटी की बात करेंगे तो एसटी को भी 2 मई को बुलाया गया है। इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फिर दिव्यांगता के लिए आपको 2 मई को ही बुलाया गया है। दिव्यांगता की एक ओबीसी की कैंडिडेट सेलेक्ट हुई है। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ, यहाँ पर कट ऑफ देख लीजिए। यूआर की कट ऑफ कितनी गई है? 67.25 ऑफ। ईडब्ल्यूएस में गया है 60.25। ठीक है, ओबीसी में कितना? 63.25 मार्क ये ओबीसी का है। एससी का गया है 58.75, एसटी का गया है 51.5 और दिव्यांग का गया है 47.5। ये किसके लिए है? मैनेजमेंट मार्केटिंग। अब इंजीनियरिंग वाले, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए बात करेंगे तो यूआर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यूआर यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं इनका जो मार्क आया है यूआर मार्क आ गया, मतलब कट ऑफ इनकी क्लियर, इतने मतलब इतना ज़्यादा अच्छा मार्क है इनका, ये ऑटोमेटिक ऑटो अपग्रेड में आ गए हैं यूआर। ठीक है, इनका देखिए कट ऑफ कितना गया है? 63.5 मार्क सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, यूआर की। और फिर उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूआर की 68.75 मार्क क्या है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए वैकेंसी और इसमें नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मल जोन ऑफ कंसिडरेशन, ये आपको सारा इसमें वैकेंसी ट्वाइस ट्वाइस दे, मतलब जो भी शेड्यूल है उसको दिख जाएगा। अब यहाँ पर शेड्यूल देखिए, ये शेड्यूल किसके लिए है? शेड्यूल है above mentioned candidates require respond report as schedule given below और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये शेड्यूल दिया है मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले अभ्यर्थियों के लिए। यूआर और ईडब्ल्यूएस 1 मई 2024 को सुबह 9 बजे। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच के 2 मई 2024 सुबह 9 बजे। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग
सिविल इंजीनियरिंग के लिए 3 मई 2024 और मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 मई 2024 सुबह 9 बजे। अब यहाँ पर वेन्यू संस्थान मतलब कहाँ पर आपको जाना है। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑडिटोरियम बीसबोर्न पूसा कॉम्प्लेक्स नियर इंदरपुरी न्यू दिल्ली 110012। ये पूरा आपका एड्रेस इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको जा करके फाइनली अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए यहाँ पर देखिए। एक कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एक फोटो कॉपी, फिर स्कोर कार्ड की फोटो कॉपी, एक ओरिजिनल टेस्टिमोनल्स रिलेटेड विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए एंड पीरियड ऑफ नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको क्या चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, इनकम या कास्ट या कैटेगरी, असेट सर्टिफिकेट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शुड नॉट बी इशू अर्लियर देन 1 ईयर, शुड नॉट बी अर्लियर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस लेटर। मतलब जब ये लेटर जारी हुआ इससे 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं हो। ठीक है, सर्विसमैन इफ अप्लीकेबल पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ठीक है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए पैन कार्ड आधार कार्ड भी मैंडेटरी है। अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वन सेट ऑफ फोटो कॉपी विद सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको सारे डॉक्यूमेंट भी एक कॉपी होना चाहिए। ठीक है, और applicants who are awarded graduation under the CGPA system are required to bring proof issued by university institute converting the CGPA gradation into appropriate percent। मतलब जो आपको CGPA मिला है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और जो आपको अगर यूनिवर्सिटी से सम्मानित हैं तो आप वो मेडल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ इफ अप्लीकेबल, यू हैव नॉट ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी इसमें नहीं अलाउ है, यहाँ पर साफ साफ किया हुआ है। ठीक है, और आपका कोई भी केस है, कोई दिक्कत है, आप कहीं पर क्राइम किए हैं, वो चीज़ आपको जजमेंट या आउटकम पिटिशन पेंडिंग में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा, वन सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑल सर्टिफिकेट ड्यूली अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड एज प्रीफर एबव सीरियल नंबर 1। ठीक है, यू हैव प्रोड्यूस एनओसी at the time of interview from the present employer if employed in government, semi government or PSU anonymous bodies and societies following which you will not allow appear before the selection। मतलब अगर आपके पास एनओसी है, एनओसी लगाते हैं तो इंटरव्यू से पहले आपको पूरा एनओसी कंप्लीट करके आना चाहिए। इंटरव्यू के बाद आपको एनओसी का ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आउट स्टेशन कैंडिडेट अटेंडिंग इंटरव्यू शैल बी रिवर्समेंट, मतलब आपको एक ना रिवर्समेंट मिलेगा, और एसी सिंगल टू प्रो रेलवे फेयर, मतलब रेलवे का जो अगर रेलवे से आ रहे हैं तो आप उसको टिकट फेयर, जो रेलवे टिकट का फेयर होगा मतलब जो चार्ज होगा वो आपको मिलेगा, और एसी की सुविधा में मिलेगी आपको। और रूट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ जर्नी, मतलब प्रूफ ऑफ जर्नी के तौर पर आप अपना टिकट ले जाके दिखा सकते हैं, वो सारा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ it is found that you not meet the eligibility criteria for the post, you would not allow to appear in the interview and the reimbursement of traveling will be paid in such case। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट, जैसे कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी अन्य विभाग से हैं और एग्रीकल्चर में आ गए हैं, या फिर आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया से आपको डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ना टीए मिलेगा, ना डीए मिलेगा, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको, ठीक है, भगा दिया जाएगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट शेड्यूल डेट टाइम एंड प्लेस, मतलब जो भी आपको समय सारणी दिया हुआ है उसी समय से पहले आप वहाँ पर पहुँच करके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करें। नो एक्सटेंशन और सेकेंड चांस विल बी प्रोवाइडेड, आपको कोई ना तो ये इसमें परिवर्तित होगा, ना एक्सटेंड होगा, ना ही ये आपको चांस दोबारा मिलेगा। फेल्योर टू रिपोर्ट द सेम इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर फॉरगोइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सीधे सीधे आप ही उसके दोषी हों।
ठीक है? योर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड, योर कैंडिडेचर विल बी मतलब आपकी सीट कैंसल कर दी जाएगी, नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड। मतलब कहने का तात्पर्य है कि अगर आपसे नीचे अगर कोई वेटिंग लिस्ट में होगा तो उसको उठा लिया जाएगा, आपको अगर नहीं आप अपने टाइम पर पहुँच पाए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है? बस यही आपको जानकारी देनी थी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया फेसबुक या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। एग्री इंस्टाग्राम की आईडी है एग्री क्लासेस 573। देखिए जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमने रिजल्ट 20 दिन के अंदर आना था, वो फाइनली क्लियर हो गया। अब ये डीवी और इंटरव्यू के लिए है, मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी ज्वाइनिंग पक्की। ठीक है, जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में आया है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट। ठीक है, बाकी आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप यहाँ पर क्वेरी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर जिनका रिजल्ट नहीं आया तभी हम अगले वीडियो में जैसे आएगा तो इन्फॉर्म